हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं लकी फ्रॉम अलवर राजस्थान। जैसा कि आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि हम मिमिक्री कैसे करते हैं। ठीक है, मैं आपको सिखाने वाला हूं कि हम मिमिक्री कैसे कर सकते हैं। जी हाँ, जैसा कि हम जानते हैं कि हर किसी का कोई ना कोई आइडल होता है और मिमिक्री करना सबकी पसंद होती है कि उसको लगता है कि एटलीस्ट किसी ना किसी की मिमिक्री तो वो करे, या फिर यूं कह लो कि यार दोस्तों के बीच में जब हम कुछ अलग स्पेशल हटके सुनाते हैं तो एक अलग ही इम्पैक्ट पड़ता है। तो मैं उसी चीज को मैं आप लोगों को लेकर बताना चाहूंगा कि हम मिमिक्री कैसे कर सकते हैं। कई लोगों को लगता है कि ये पता नहीं किस तरीके का होता होगा, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि कुछ स्टेप्स मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके का मैं मिमिक्री करता हूँ और मैं हीरो हीरोइन दोनों की मिमिक्री करता हूँ। तो मैं आप लोगों को सिर्फ बताना चाहूंगा कि हम मिमिक्री किस तरीके से कर सकते हैं, कुछ इजी स्टेप अगर आप लोग फॉलो करो तो शायद आप लोग बहुत अच्छी मिमिक्री करने लगो। तो अभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आज कि श्रीदेवी की मिमिक्री कैसे करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ चीजें आप लोगों को ध्यान में रखने की जरूरत होती है। सबसे पहली चीज तो ये कि आपको जिस किसी की भी मिमिक्री करनी है, जैसे हम यहाँ पर श्रीदेवी जी को डिस्कस करते हैं, तो आपको श्रीदेवी की जिस भी मूवी की मिमिक्री करनी है, आपको सबसे पहले श्रीदेवी की उस मूवी के डायलॉग आपको याद होना चाहिए, पर्टिकुलर वो डायलॉग जो कि आपको करना है। और वैसे एक डायलॉग से मतलब नहीं होता है, आपको उसके सारे डायलॉग्स याद होने चाहिए, हर अलग अलग एसेंट के, जिस तरीके का कुछ इमोशंस में बोला हो, कुछ हंस के बोला हो, कुछ रोमांटिक तरीके से बोला हो, वो डायलॉग्स आपको याद होने चाहिए। ताकि जब आपको डायलॉग्स याद हो जाएंगे तो वो आपको, दूसरी चीज आपको इसके अंदर ये हमेशा याद होना चाहिए कि उस जिस किसी की भी हम मिमिक्री निकाल रहे हैं, जैसे हम श्रीदेवी जी को डिस्कस कर रहे हैं, तो उनको जैसे कि हम सब जानते हैं कि श्रीदेवी बहुत ही चुनमुनी अदाकारा है जिनका एक अलग हटके स्टाइल है, और जिसको हम कह सकते हैं कि थोड़ा नटखट चुलबुलापन है उनके अंदर। तो वो चीज हमको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। दूसरी चीज और तीसरी चीज है सिर्फ प्रैक्टिस। आप जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आप बहुत अच्छी आपकी मिमिक्री होती चली जाएगी। अब मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि हम कैसे मिमिक्री स्टार्ट करें। तो दोस्तों, जैसे कि हम श्रीदेवी जी की मूवी चांदनी को लेकर चलते हैं। चांदनी पिक्चर आप सभी ने देखी होगी, और अगर नहीं भी देखी हो तो आप YouTube पे इजी वे में आप चांदनी मूवी करके और उसके डायलॉग्स आप कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो चांदनी की एक डीवीडी लाकर और उसके डायलॉग्स आप एक बार पिक्चर को देख के उनके जितने भी डायलॉग्स हैं आप उनको एक पेपर पे फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिख लीजिए। पेपर पे लिखने के बाद आप लोगों को क्या करना है, वो जितने भी डायलॉग्स हैं आपको याद कर लेने हैं। याद करने के बाद आपको वो डायलॉग्स के आपको वीडियोस देखने हैं। उनके वीडियोस आप इतनी बार देखो जितनी बार आपको उनकी बॉडी लैंग्वेजेस, उनके बोलने का स्टाइल, सब कुछ आपको ऐसा लगने लगे कि आप उस कैरेक्टर में आप खुद डूब जाओ, तब जाकर मिमिक्री स्टार्ट होती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सब कुछ आप कर पाओगे। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। जैसे हम श्रीदेवी की मूवी लेकर चलते हैं चांदनी। चांदनी मूवी के अंदर स्टार्टिंग में जैसे कि हमको श्रीदेवी का फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डायलॉग याद करना है। जैसे कि मैं आपको एक डायलॉग है श्रीदेवी की चांदनी मूवी का। स्टार्टिंग में जब वो एंट्रेंस करती है तो वो बोलती है, पहचानो तो जाने। तो पहचानो तो जाने, इसको हमको श्रीदेवी का स्टाइल में बोलना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहचानो तो जाने, पहचानो तो जाने इस तरीके का वर्ड है जिसको कि कई लोग काफी तरीके से यूज में ले सकते हैं, लेकिन हमें यह मतलब है कि श्रीदेवी उस वर्ड को किस तरीके से यूज में लेंगे। तो पहचानो तो जाने, तो जब हम उसको देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि वो किस जगह कहां पर स्टॉपेज लेती है, कौन से वर्ड को वो स्पेशली दबाव डालती हैं, कौन से वर्ड पे। तो यही सारी चीजें हम करके हमें परफेक्ट मिमिक्री कर सकते हैं। जैसे श्रीदेवी का बोलने का एसेंट है, जब चांदनी पिक्चर स्टार्टिंग होती है तो उसके अंदर वो बोलती है, पहचाने तो जाने। तो ये बहुत ही सिंपल वर्ड है, पहचाने तो जाने। तो श्रीदेवी कोई भी लैंग्वेज अगर यूज करती है तो उसके अंदर ब्रेक्स आते हैं, छोटे छोटे ब्रेक्स आते हैं। जैसे कि कोई भी इस मूवी का आगे चल के उसका ऋषि कपूर के साथ एक संवाद होता है जिसमें वो बोलती है कि ये सब किसने किया रोहित। तो अब हम
आपको इसी चीज को लेकर चलना है कि श्रीदेवी किस तरीके से बोलेगी। तो वो ओनली सर किसने क्यों थोड़ी, तो इस तरीके का उसका बोलने का एसेंट है। वो कभी भी एक साथ वर्ड यूज में नहीं लेती है। जैसे वो कभी आप लोगों को ये नहीं बोलेगी कि ये सब किसने किया है, नहीं, उसका अलग ही बोलने का अंदाज है। जैसे ये सब किसने किया है, तो हम जहां पर देख रहे हैं कि उसकी आवाज बहुत ही ब्लैक से हो के आ रही है। तो इसी तरीके का होता है। इस डायलॉग को अगर हम आगे लेकर जाएंगे तो ये सब किसने कह दी, मेरी तस्वीरों की तेरे बिछाने की हुई थी, मैं एक चीती चलती लड़की हूँ जिनके सीने में दिल है, जो धड़कता है, जिस बहुत ही जो बजते हैं, दिमाग ही सोचता है। तो इस तरीके का है, हमें उसकी हर एक चीज को, हर एक एक्टिविटीज को ध्यान में लेना है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं श्रीदेवी जी की अभी हाल ही कुछ साल पुरानी मूवी जुदाई को लेकर। तो जुदाई पिक्चर के अंदर जैसे श्रीदेवी जी ने किस तरीके से बोला है, जैसे जुदाई पिक्चर के अंदर उनकी एक सहेली उनको बताती है कि किस तरीके से तुमको जैसा जितना मिला है उसके अकॉर्डिंग खुश रहना चाहिए। तो उस डायलॉग्स के अंदर श्रीदेवी जी बोलती हैं, जो है उसी में खुश रहना सीखो। तो दोस्तों मैं आपको यही चीज बताना चाहूंगी, श्रीदेवी जी की मिमिक्री के लिए आपको बस इन्हीं चीजों के ऊपर ध्यान देना है कि वो वर्ड को कहां लेकर जाती हैं। जिस तरीके से वो किसी भी वर्ड को एकदम से जोर लगा के बोल देती हैं, जैसे जो है, तो जो पे कितना ज्यादा वर्ड दबाव दिया उन्होंने, जो है उसी में खुश रहना सीखो, उसी में खुश रहना सीखो। तो ये सब चीजें हैं। जैसे जैसे आप उनके डायलॉग्स के साथ आप बोलना स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सिर्फ डायलॉग्स को कॉपी करना शुरू करो कि वो किस तरीके से वो बोल रही है। जैसे ही आपको डायलॉग अच्छे तरीके से याद हो जाता है तो आप सिर्फ उस डायलॉग्स के साथ आप रिपीट होना शुरू करो। आप लोगों को सिर्फ उसी तरीके से बोलना है, क्योंकि हम लोगों को लगता सिर्फ इतना इजी है कि कोई डायलॉग चल रहा है और हमने बोल दिया तो हमें लगता है कि वो डायलॉग कंप्लीट हो गया, जबकि ऐसा नहीं होता है। हर किसी के बोलने का एसेंट अलग होता है। जब आप वो डायलॉग चलता रहेगा और उस डायलॉग के साथ जब आप रिपीट करोगे तब आपको ये छोटी छोटी चीजों की बारीकियां पता लग जाएंगी कि ये छोटी छोटी बारीकियां क्या होती हैं, एसेंट क्या चीज होती है। तो उसके अंदर आपको इजीली पता लग जाएगा कि हमें किस तरीके से वो चीजें बोलनी है। तो आप जैसे जैसे उनके साथ बोलना स्टार्ट करोगे तो आपको धीरे धीरे आपको पता लग जाएगा कि आप किस तरीके से उनकी आवाज के साथ आवाज मिला रहे हैं। और दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा कि जब आप एक डायलॉग उनकी वॉइस के साथ बिल्कुल मैच कर देंगे, कि जिस तरीके का आपने श्रीदेवी जी का डायलॉग चलाया और आप उस डायलॉग के साथ में आप बोले जा रहे हो, तो जब वो डायलॉग आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, तो फिर आती है उसके अंदर वो वॉइस का टच डालने वाली बात। तो उस वॉइस के टच को डालने के लिए जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि उस वॉइस को टच डालने के लिए हम सिर्फ हमारी वॉइस को थोड़ी सी पतली करेंगे। और दोस्तों मैं आपको सबसे बड़ी चीज बताना चाहता हूं कि मिमिक्री एक ऐसी चीज है जिसके अंदर अगर आप सामने वाले का डायलॉग लफ्ज बेलफ्ज बोल रहे हो और आप उसके डायलॉग के साथ फुल लिप सिंक कर सकते हो अपना डायलॉग बोलते हुए, तो आप मान के चलो कि आप 50% मिमिक्री कर चुके हो। फिर काम रहता है सिर्फ 50% मिमिक्री का। उसके अंदर 25% मिमिक्री के अंदर हमें सिर्फ उनका लहजा ध्यान में रखना पड़ता है कि वो उनके बोलने का अंदाज क्या है, और बाकी का 25% ओनली सिर्फ पॉलिश वर्क होता है जिसको कि आप करते रहोगे तो आप धीरे धीरे परफेक्ट हो जाओगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। तो दोस्तों अब हम बताना चाहेंगे कि अब हम एक डायलॉग आपको कंप्लीट करके बताते हैं। जैसे कि श्रीदेवी जी का इसी की मूवी का डायलॉग है जुदाई पिक्चर का, जिसके अंदर वो मंदिर में जाती है और वो बोलती है, हे लोगों के स्वामी। तो इसके अंदर आपने देखा होगा कि श्रीदेवी वॉइस को बहुत ज्यादा दबाव देके बोलती है कि गले से बिल्कुल आवाज निकलता है उनका, कि उनका आवाज का सारा जोर गले पर आता है। तो हे हे थे लोगों के स्वामी, तो इस तरीके का उनका वर्ड का ब्रेकअप्स होता है, क्योंकि उनका इस तरीके का नहीं होता है कि हे 3 लोगों के स्वामी, नहीं, हे 3 लोगों के स्वामी। तो इसको अगर जब कंटिन्यूएशन
में बोलेंगे तो हम बोलेंगे हे की लोगों के स्वामी, हे जो करता सो करता, हमने क्या क्या कर डाली चढ़ाती हूँ, फिर ये कैसा पता तुमने मेरी गली में डाल दिया, वो पागल लड़की तो हाथ धोकर मेरे पति के पीछे पड़ गई। तो ये चीज है। तो आप जब इस डायलॉग्स को आपको एक बार पहले बोलना है, पहले याद करना है, फिर इसके साथ आपको बोलना है, और इसके साथ जहां जहां उनके वॉइसेस का जोड़ जाता है आपको वहीं पर ही बोलना है। और उसके बाद जब आप अपनी वॉइस को थोड़ा पतला करके आप गले में जब आप जोर देकर बोलोगे तो आप पाओगे कि आपकी धीरे धीरे मिमिक्री निकल रही है। और फिर भी मेरे फ्रेंड्स, अगर आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम आए तो यू मे कमेंट इट ऑन below, and please subscribe, like and comment on my channel। और मैं आपके लिए हर बार लेकर आऊंगा मिमिक्री के वीडियोस कि मिमिक्री कैसे सीखते हैं। थैंक यू।